brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से पदयात्रा के दौरान कई बार उनको सड़क पे लेटना पड़ा और इस दौरान बाबा का हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पदयात्रा पर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हुआ, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूँ प्राची अवस्थी और आप देख रहे एमपी तक। दरअसल हरियाणा से शुरू हुई ये सनातन पदयात्रा अब दिल्ली से मथुरा की ओर बढ़ रही है। पिछले 4 दिनों से बाबा की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उन्हें 104 डिग्री बुखार आ रहा है। डॉक्टर लगातार अपनी पदयात्रा पर उन्हें ब्रेक लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन बाबा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो लगातार यात्रा जारी रख रहे हैं। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। यात्रा के दौरान हर जिले में स्थानीय पुलिस, एसटीएफ और खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते में सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्विलांस और क्यूआर टीमें भी तैनात की गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये यात्रा सुरक्षित वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचाई जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा का आज 7वां दिन है, लेकिन इस बीमारी के बाद भी बाबा अपनी यात्रा पर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। वो सनातन धर्म के लिए सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। पहले से ठीक है पर उतनी ठीक नहीं है, पर भगवान दया करेंगे। 2 दिन शेष बाकी है और ये एक वैचारिक क्रांति है हिंदुओं की एकता की, तो ये अनवरत चलती रहेगी जब तक तन में प्राण है। अंतिम श्वास तक जिएंगे हिंदुओं के लिए, मरेंगे हिंदुत्व के लिए। मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा तन मन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। पहले दिन से आज 7वां दिन है। इस बीच मौसम बहुत बदल गया है, ठंड ज्यादा बढ़ गई है। यात्रा का मौसम मिजाज आपको बदला हुआ लग रहा है पॉजिटिव तरीके से? सकारात्मक विचारधारा के लोग और जुड़ रहे हैं और बहुसंख्या बढ़ गई है अपार। अभी 8 किलोमीटर आगे पूरी पदयात्री निकल चुके हैं, तो स्वरूप पदयात्रा का तो बदला है और ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये पदयात्रा जब 16 तारीख को 12 बजे 4 धाम पर विराम हो, तो पूरे हिंदू समाज संकल्पित लेंगे कि अब हम गांव-गांव में अपनी विचारक यात्रा जारी रखेंगे। आपके विचार और जो एजेंडा है वो हमने पढ़े हैं, देखा है। ब्रज क्षेत्र में यात्रा पहुंच रही है, आपने लिखा है वहां के लिए कि मांस मदिरा वहां पर बैन हो जाए, बंद हो जाए। कैसे होगा ये काम? ये सरकार का काम, वो जब चाहे तब कर सकते हैं, एक बार में कर देंगे। पर उसके पूर्व में यदि ब्रज क्षेत्र के लोग जागरूक होकर के मांस मदिरा बिकने वाले केंद्रों को अपनी तरफ से चेतावनी दे देंगे, तो सरकार यदि किसी कारणवश कागजी दिक्कत या लॉ के कारण नहीं रोक पाएगी, तो जनमानस की मांग के आधार पर फिर वो रुक जाएगा। तय है, उसमें कोई संदेह नहीं हो। वो यहाँ ब्रज क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे मांस मदिरा की दुकान। फिलहाल इस यात्रा में राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होती दिख रही हैं। एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नजर आए, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बने। नरोत्तम मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के सनातन हिंदू एकता यात्रा में उत्तर प्रदेश के मथुरा रास्ते पर यात्रा में शामिल होकर यह यात्रा संपूर्ण राष्ट्र सनातन संस्कृति और हिंदू एकता की भावना को जागृत करने का महायज्ञ है। दरअसल इससे पहले भी यात्रा में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा नजर आए थे। आपको बता दें कि ये 10 दिवसीय सनातन पद यात्रा 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएगी। यात्रा के हर पड़ाव में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री संत समाज और सनातनियों से मिल रहे हैं और उन्हें एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल 16 नवंबर को ये यात्रा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर
अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर सुनिश्चित कर रही हैं कि ये यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।